सो गाइस, ये क्यूट सा बनी बनाने के लिए हम लोग ले रहे हैं ये गंगा ब्लैंक की, जिसमें कि हम 6.5 mm का क्रोशेट हुक यूज करेंगे। और इसका एमआरपी है 115 और 115 मतलब 100 ग्राम का 115। तो आपको जहाँ से भी डिस्काउंट में मिलता है वहां से ले लीजिए इसको। और व्हाइट कलर का लिया है मैंने ये वाला। और सबसे पहले हम बनाएंगे इस बनी के ये कान ऐसे। तो इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। तो मेरे पास ना ये थोड़ा सा लेफ्ट ओवर बच गया था, तो मैं पहले इसको यूज करती हूँ, बाद में इसको। और बनी बनने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअल में कितना मेरे को यार्न लगा। 100 ग्राम लगा, 200 लगा, कितना, क्योंकि ये मेरा पास लेफ्ट ओवर था तो मैंने इससे स्टार्ट करा है। और मैंने ये अभी तक ये 3 चीजें बनाई है इसकी, एक हाइंड लेग, एक फ्रंट लेग और एक ईयर। और ये मतलब, तो सबसे पहले बनाइए एक मैजिक रिंग। इस तरीके से आपको यहाँ लेना है, इस तरीके से 2 फिंगर में ऐसे घुमाना है। और यहाँ से आपको इस तरीके से लेकर के और एक चेन बना लेना है यहाँ पर। और आपको इसमें बनाने हैं 5 सिंगल क्रोशे। तो 1 2 3 4 एंड 5। तो जो स्टार्ट हुआ था ना 1 से, मतलब सिंगल क्रोशे 1, उसमें हम मार्कर लगा देंगे, ये स्टिच मार्कर, और इसको हम बंद कर लेंगे। थोड़ा ध्यान से करना है क्योंकि ये टूट भी सकता है। वैसे आप अच्छी क्वालिटी का लोगे तो टूटने का खतरा कम होता है, बट फिर भी ध्यान से करो। तो 5 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद में इसको हमने बंद करा। उसके बाद इस पिन को निकालेंगे यहाँ से। ये पहला सिंगल क्रोशे है ये वाला। तो इसमें हम हुक डालेंगे और इसमें बनाएंगे हम एक सिंगल क्रोशे। फर्स्ट 2 स्टिच में हम एक एक सिंगल क्रोशे डालेंगे। तो ये हो गया फर्स्ट सिंगल क्रोशे। और ये सेकंड स्टिच में यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, इसको देखना ना, तो टॉवल के जैसे लगता है ये। तो ये हो गई हमारी सेकंड सिंगल क्रोशे सेकंड स्टिच में। उसके बाद ये थर्ड है। थर्ड में हमको इंक्रीज करना है। तो इंक्रीज का मतलब होता है एक ही स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे। ये देखिए, तो ये हमने बनाया एक, और सेम इसमें हम 2 बनाएंगे, तो ये इंक्रीज हो गया। अब लास्ट 2 स्टिचेस बची हुई हैं, इसमें हम एक एक बनाएंगे। जैसे फर्स्ट और सेकंड में हमने एक एक बनाया था ना, तो बहुत ध्यान से करना है इसको। जो पहली बार कर रहा है ना, बना रहा है ऐसी वाली यार्न के साथ में काम कर रहा है, तो उसको थोड़ी कन्फ्यूजन होगी। धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ठीक हो जाता है ये। अब ये है लास्ट। तो हमारे बन गए अब टोटल 6। अब ये मैं दिखाती हूँ कैसे, क्योंकि थर्ड वाले में हमने 2 बनाए थे ना। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये बन गए हमारी सेकंड रो कंप्लीट हुआ। इसमें हमारा हुआ 6 स्टिच के साथ कंप्लीट हुआ। अब हमारा होगा राउंड 3 स्टार्ट। अब राउंड 3 के लिए हमें इस तरीके से इसको आगे की साइड, मतलब ये वाला साइड अंदर की साइड कर लेना है। अब हमें इजी हो जाएगा बनाना। अब ये जो है ना, इसमें से मार्किंग पिन निकाल लेते हैं, स्टिच मार्कर निकाल लेते हैं। और अब हम पहले 2 स्टिचेस में सिंगल सिंगल क्रोशे बनाएंगे। जैसे इसमें बनाया हमने, फर्स्ट स्टिच में हमने एक सिंगल क्रोशे बनाया, यहाँ पर लगा दिया ये स्टिच मार्कर। अब जो ये सेकंड स्टिच है, इसमें भी हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरीके से। अब इसके बाद जो थर्ड है, इसमें हम इंक्रीज करेंगे, यानी कि एक ही स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए बनाए। तो ये थर्ड स्टिच थी हमारी, इसमें हमने 2 सिंगल क्रोशे बनाए। अब हमारी 3 रह गई है, 1 2 3 रह गई है यहाँ पर। तो इसमें भी सेम पैटर्न अपनाएंगे हम। इस पैटर्न को हम रिपीट करेंगे। तो इसमें हम बनाएंगे फोर्थ वाले में फिर एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर इसके नेक्स्ट वाले में फिर एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, और जो लास्ट वाला है ये, इसमें हम 2 बनाएंगे। तो ये इंक्रीज हो गया। अब देखिए, अब काउंट करिए, यहाँ से काउंट करना शुरू करते हैं। तो टोटल हमारे ये 8 हुए, 8 स्टिचेस लग गई। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। एक बार और दिखा देती हूँ, 8 स्टिचेस हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब होगा राउंड 4 स्टार्ट। अब राउंड 4 में हम 3 स्टिचेस में सिंगल सिंगल 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये फर्स्ट में
बनाया हमने एक सिंगल क्रोशे, फिर इसको मार्किंग स्टिच मार्कर लगा दिए यहाँ पर। अब नेक्स्ट वाले में भी एक सिंगल क्रोशे लगाएंगे, ये होगा हमारे 2। अब थर्ड वाले में भी एक लगाएंगे, ये होगा हमारे 3। अब फोर्थ वाले में हम लगाएंगे, इंक्रीज करेंगे, यानी इसमें हम लगाएंगे 2, तो टोटल 8 थे ना हमारे, तो ये फोर्थ स्टिचेस हो गए। और फोर्थ 4 स्टिचेस में हमारी 5 सिंगल क्रोशे आ गए। अब इसके बाद में ये पैटर्न हमें दोबारा से रिपीट करना है। इसके बाद में फिर हम एक सिंगल क्रोशे लगाएंगे एक स्टिच में, फिर इसके बाद नेक्स्ट में लगाएंगे फिर एक, फिर इसके नेक्स्ट में लगाएंगे फिर एक, फिर अब लास्ट वाले में हम लगाएंगे, इंक्रीज करेंगे इसको, हम लगाएंगे इसमें 2 बनाएंगे, तो ये हो गया हमारा इंक्रीज। अब टोटल हमारे आएंगे इसमें 10। अब मैं दिखाती हूँ आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो टोटल हो गए 10। तो ये हमारा हुआ 4th राउंड कंप्लीट। राउंड 5th के लिए हमें ये पहले हम स्टिच मार्कर निकाल देते हैं, और यहाँ से हम 4 स्टिच तक सिंगल सिंगल क्रोशे लगाएंगे। 1 और साथ के साथ ना ये लगा देना है स्टिच मार्कर। 1 2 3 4। नेक्स्ट में हमें इंक्रीज करना है, सेम स्टिच में 2 डबल क्रोशे लगाने हैं, तो ये इंक्रीज हो गया। उसके बाद फिर ये राउंड रिपीट करना है, नेक्स्ट 4 स्टिच तक सिंगल सिंगल क्रोशा लगाना है। 2 3 और 4। उसके बाद 2 सिंगल क्रोशे लगाने, इंक्रीज करना है, 1 2, तो टोटली हमारे हो जाएंगे 12 स्टिचेस। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अब 6th राउंड के लिए हमें सिंपल हर स्टिच में एक सिंगल क्रोशे लगाना है, तो 12 स्टिचेस होंगे, और 6 7 8 9 में सेम पैटर्न चलेगा। तो नेक्स्ट 4 राउंड में हमें 12 स्टिचेस अराउंड लगाना है। तो पहला मैं करके 6 राउंड करके दिखा देती हूँ। ये हो गया फर्स्ट स्टिच, सेकंड, थर्ड, ये 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड और लास्ट 12। तो टोटल हमारे अराउंड 12 स्टिचेस 6 राउंड में भी हुए हैं, और 7 8 9 में सेम पैटर्न रिपीट करना है। तो मिलते हैं राउंड 9 के बाद। सो गाइस 9 राउंड कंप्लीट हो चुका है, और अब हम 10th राउंड करने जा रहे हैं। तो ये जो हमारे स्टिचेस हैं टोटल 12 स्टिचेस हैं, तो हम 10th राउंड के लिए हम अब डिक्रीज करेंगे। तो फर्स्ट 4 स्टिचेस तक हम सिंगल क्रोशे लगाएंगे। ये हो गया फर्स्ट, मतलब पहला सिंगल क्रोशे, फिर नेक्स्ट में दूसरा, एक एक स्टिच में सिंगल सिंगल क्रोशे लगाएंगे, 2 3 और ये 4। इसके बाद हम डिक्रीज करेंगे। डिक्रीज करने के लिए ये लिया पहला स्टिच, yarn ओवर करके लिया इसको, इसमें 2 लूप आ गए, फिर नेक्स्ट में भी लिया, yarn ओवर किया, फिर 3 लूप आ गए, साथ में निकालेंगे इसको। और ये राउंड हम मतलब ये रिपीट करेंगे पैटर्न। फिर नेक्स्ट में फिर 4 स्टिच तक हम इसको सिंगल क्रोशे लगाएंगे, 1 2 3 4। अब ये लास्ट के 2 स्टिचेस बचे, इसको हम डिक्रीज करेंगे। इस तरीके से लिया, 2 लूप आ गए, नेक्स्ट में को भी लिया, 3 आ गए, अब सबको साथ में निकाल देंगे। अब यहाँ पर हमें मिले हैं टोटल
10 स्टिचेस हो गए, 12 से घट के 10 हो गए क्योंकि डिक्रीज करा है। तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये 10th राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे 11 12 13, मतलब नेक्स्ट 3 राउंड तक हम इसको सिंगल सिंगल क्रोशे करेंगे पूरा मतलब इसके अराउंड ना। तो इसके बाद हम करते हैं, एक करके दिखा देती हूँ मैं। एक राउंड ये है हमारा 11th राउंड, ये करा हमने, सॉरी ये सिंगल क्रोशे निकाला यहाँ से। स्टिच मार्कर जरूर करते जाएं, लगाते जाएं साथ के साथ। एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये लास्ट 10, मतलब अराउंड हो गया। ये 11 राउंड कंप्लीट हुआ। अब 12 और 13 राउंड इसी तरह करने हैं पूरे इसमें सर्कल में, मतलब पूरे अराउंड में इसको सिंगल सिंगल क्रोशे लगाना है 10 10। तो 11 हो गया, 12 और 13, मतलब 12 और 13 में ये करने हैं। तो मिलते हैं 13 राउंड के बाद में। सो गाइस 13 राउंड कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम यहाँ से स्टिच मार्कर निकालते हैं और इसमें इस राउंड में भी हम अब 14th राउंड में भी हम डिक्रीज करेंगे। तो फर्स्ट 3 स्टिच तक हम सिंगल सिंगल क्रोशे लगाएंगे। ये हो गया फर्स्ट, फिर ये हो गया नंबर 2, नंबर 3। अब इसके बाद हम डिक्रीज करेंगे नेक्स्ट 2 राउंड में इस तरीके से। अब इस पैटर्न को रिपीट करेंगे। सिंगल क्रोशे 1, सिंगल क्रोशे 2, सिंगल क्रोशे 3 और उसके बाद डिक्रीज। यहाँ पर हमें मिलेंगे 8 स्टिचेस, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 14 राउंड कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम 15 16 17, मतलब नेक्स्ट 3 राउंड तक हम इसको अराउंड सिंगल क्रोशे करेंगे। तो ये 8 स्टिचेस को हम सिंगल क्रोशे करेंगे। ये हो गया 1, 2 3 4 5 6 7 और लास्ट 8। तो हमारे 8 स्टिचेस 8 स्टिचेस कंप्लीट हो चुके हैं और ये राउंड कंप्लीट हुआ 15th और 16th। नेक्स्ट 2 राउंड और नेक्स्ट 2 राउंड 15 खत्म हुआ। तो ये 16 एंड 17 में भी सेम पैटर्न आपको अप्लाई करना है। तो मिलते हैं 17th राउंड के बाद में। सो गाइस 17th राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब 18th राउंड में फिर डिक्रीज होगा। तो स्टिच मार्कर यहाँ से निकाल लेते हैं। अब नेक्स्ट 4 स्टिचेस तक हम सिंगल क्रोशे करेंगे। ये हो गया फर्स्ट सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में सेकंड सिंगल क्रोशे, फिर उसके नेक्स्ट में सिंगल क्रोशे 3, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशे 4। तो ये 4 कंप्लीट हो चुके हैं और हमारे ये 8 स्टिचेस थे, ध्यान से देखना। अब हम यहाँ पर 2 टाइम डिक्रीज करेंगे, पैटर्न रिपीट नहीं हुआ। फर्स्ट 4 स्टिचेस तक हमने सिंगल सिंगल क्रोशे करे। अब नेक्स्ट स्टिचेस में हम 2 बार डिक्रीज करेंगे। तो ये पहला डिक्रीज हुआ इस तरीके से, ये डिक्रीज हुआ। फिर अब नेक्स्ट लास्ट 2 स्टिचेस बची है, इसमें भी हम डिक्रीज कर लेंगे। हो गया। अब यहाँ पर हमें मिलेंगे 6 स्टिचेस, 1 2 3 4 5 6।
सो गाइज अब लास्ट राउंड रह गया है, 19th राउंड, 19वां राउंड। तो इसमें हमें क्या करना है, तो ये टोटल हमारे हुए 6 स्टिचेस। तो हमें एक चेन बना लेना है, एक चेन इस तरीके से, उसके बाद में स्टिच मार्कर निकालना है और इस तरीके से क्रोशेट डालना है, और फिर इसके पीछे वाला जो स्टिच है इस तरीके से रखकर यार्न इस तरीके से लेना है। मतलब यहाँ से हमने क्रोशेट डाला, चेन बना के यहाँ से हमने क्रोशेट डाला ये वाले स्टिच में फर्स्ट में, और ये लास्ट जो है ना 6th, इसमें डाला इस तरीके से, और यहाँ से यार्न ओवर किया, यार्न को इस तरीके से निकाला और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशेट लगा दिया। अब नेक्स्ट में भी ऐसे ही होगा, ये नेक्स्ट है, फिर यहाँ पर ये इसके पीछे नेक्स्ट लेना है और यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशेट लगा दिया। फिर ये लास्ट स्टिच, लास्ट 2 स्टिचेस बची, इसमें भी इस तरीके से करना है। सॉरी, जरा ध्यान से करना है इसको। ये देखिए ये हो गया कंप्लीट। अब इसको ऊपर करना है और थोड़ा सा ये लॉन्ग टेल निकाल के इसका इस तरीके से कट कर देना है, और यहाँ से हुक निकालना है, इस तरीके से टाइट कर देना है। तो ये बन गया आपका बनी के ईयर बन गए। एक मैंने पहले बना के रखा था और एक ही अब बनाया। ये देखिए दोनों के दोनों सेम साइज के हैं। ये देखिए अब हम करेंगे इसके, अब बनाएंगे हम इसके लेग्स।